चर्चा है राज्य में संभाग। और आप सब जानते हैं कि राज्य में कुल कितने संभाग हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। आप कमेंट करके स्वयं ही बता दीजिए कि अभी हाल ही में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं। राज्य में कुल संभाग की हम बात करेंगे तो आपके सामने कुल संभाग हैं टोटल कितने, 10। ठीक है, देखिए राज्य में कुल कितने संभाग हैं, 10। 10 में से देखिए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे जयपुर संभाग है, ठीक है। जैसे जोधपुर संभाग है। तीसरा आपके बीकानेर संभाग है। कोटा संभाग है। पांचवा आपकी भरतपुर संभाग। उदयपुर संभाग। कौन सा, उदयपुर संभाग। फिर नंबर 6 आ जाएगा आपके अजमेर संभाग, यही तो बना था। फिर 7वां आ जाएगा आपके भरतपुर संभाग। 8वां आ जाएगा आपके बांसवाड़ा संभाग। फिर आ जाएगा नंबर 9 पाली संभाग। और नंबर 10 आ जाएगा आपके कौन सा, शिकर संभाग। ये सब क्रम से लिखे हुए हैं, ठीक है। टोटल कितने संभाग हैं आपके सामने, 10 संभाग। अब देखिए प्रत्येक संभाग में कुल कितने जिले हैं, ये देखिए। जयपुर संभाग की यदि मैं चर्चा करूंगा तो जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, याद रखिएगा 7 जिले। जयपुर संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं, तो याद रखिएगा 7 जिले। अब कौन कौन से आते हैं जयपुर के अंदर, पहले 7 जिले आइए वो मैप के माध्यम से पहले देखते हैं, ठीक है। फिर आगे हम और चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले ये रहा हमारे सामने मैप, और हम बाउंड्री कुछ इस प्रकार से बनाएंगे ताकि हमें क्लियर रहेगा कि जयपुर संभाग के अंदर 7 कौन कौन से जिले आते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए एक तो हो गया जयपुर, एक हो गया जयपुर ग्रामीण, एक हो गया दूदू, 3। एक हो गया इधर से कोटपुतली बहरोड, 4। एक हो गया खेरतल तिजारा, 5। एक अलवर, 6। और एक दौसा, 7। यानी कि मैं बाउंड्री कर रहा हूं, देखिएगा आप, ये जो संभाग है ना, ये ये आपके कौन सा संभाग है, याद रखिएगा। इधर लिख भी रहा हूं जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग और डैश करके लिख रहा हूं उसके आगे कि टोटल कितने जिले हैं, 7 जिले हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं, तो एक बार मैं वापस काउंट कर रहा हूं। देखिए याद करने के तरीके, जयपुर संभाग में कितने जिले हैं, 7। कौन कौन से, तो देखिए 3 तो जयपुर के ही हैं। जयपुर, जयपुर से अलग हुआ जयपुर ग्रामीण, और जयपुर से अलग हुआ दूदू, और जयपुर से और अलवर से गठित है कोटपुतली बहरोड। 4 तो यही हो गए, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू और कोटपुतली बहरोड, 4 तो ये हो गए। इसके अलावा अलवर और खेरतल तिजारा कितने हो गए, 6। फिर एक याद रखना है केवल दौसा, बस। यानी कि जयपुर संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं, तो आपके सामने आंकड़ा रहा, ये लीजिए 7। कितने आते हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7। अब बात करते हैं जोधपुर संभाग। तो देखिए जोधपुर संभाग में आइए इधर, आप स्वयं ही देखिए जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। सबसे पहले बड़ी बात तो यही आ गई, तीनों तो यही हो गए, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और याद रखिएगा फलोदी। इसके अलावा देखिए बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर। यानी कि ये जो मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन सा संभाग है आपके, लीजिए ये आ गया आपके जोधपुर संभाग। लीजिए जोधपुर संभाग, और जोधपुर संभाग में कितने जिले हो गए, देखिए जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी 3, बालोतरा, बाड़मेर
5 और जैसलमेर 6। लीजिए, क्लियर, दोनों संभाग क्लियर हो गए। यहां से क्वेश्चन बनेगा ऐसे, जयपुर संभाग याद रखिएगा 7 जिले हैं, जोधपुर संभाग में याद रखिएगा 6 जिले हैं। कौन कौन से 6 इधर और कौन कौन से 7 है उधर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने आ गया कि जोधपुर संभाग में याद रखिएगा कितने जिले हैं, 6 जिले। अब देखिए बात करते हैं बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में टोटल कितने जिले हैं, यहां पर जिले, यहां पर 6 जिले, और यहां पर बीकानेर संभाग में टोटल कितने, 4 जिले। कौन कौन से, देखो ये रहा आपके सामने। देखिए, एक हो गया आपके गंगानगर, एक हो गया आपके अनूपगढ़, एक हो गया बीकानेर, और एक हो गया हनुमानगढ़। यानी कि ये जो बाउंड्री है ये आपके जिस संभाग की है, ये कौन सा है, लीजिए बीकानेर संभाग। लीजिए बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग में टोटल कितने जिले आ गए आपके सामने, 4 जिले। कौन कौन सा हो गया, बीकानेर, गंगानगर, अनूपगढ़ और याद रखिएगा हनुमानगढ़। क्लियर, आइए नेक्स्ट, ये लीजिए। अच्छा, कोटा संभाग, तो आप कहेंगे सर कोटा संभाग तो वही संभाग है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, वही सेम 4 जिले। कौन कौन से, ये रहे आपके सामने, देखिए कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। यानी कि ये जो लाइन ड्रॉ है ये आपके कौन सा संभाग हो गया, इधर से याद रखिएगा कोटा संभाग। कोटा संभाग, और कोटा संभाग में वही आपके पहले वाले सेम कौन से, 4 जिले, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा वही सेम। ठीक है, उदयपुर संभाग, यहां पर ध्यान दीजिएगा, उदयपुर संभाग में वर्तमान के अंदर आते हैं 5 जिले। उदयपुर संभाग के अंदर वर्तमान में 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 जिले हैं, देखिए उदयपुर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिएगा। उदयपुर, उदयपुर से ही एक जिला अलग हुआ है, कौन सा, सलूम्बर। एक है आपके कौन सा, राजसमंद। एक कौन सा है, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। और याद रखिएगा पहले जो भीलवाड़ा अजमेर संभाग का भाग था, अब वो किस में आ गया है, याद रखिएगा उदयपुर में। यानी कि ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपके कौन से संभाग की चर्चा हो रही है, इधर से ये लीजिए, ये इधर से कौन सा संभाग हो गया आपके, याद रखिएगा उदयपुर संभाग। कौन सा है, उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, देखिए उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, यानी कि 5 जिले। ठीक है, ये देखिए उदयपुर संभाग में टोटल कितने, 5 जिले। अब अगली बात देखिए, अगली बात है अजमेर संभाग। ये देखिएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें काफी सारा इधर उधर हुआ है। और अजमेर संभाग में वर्तमान के अंदर 7 जिले आते हैं, याद रखिएगा कितने जिले आते हैं, 7 जिले। कौन कौन से, तो देखिए अजमेर संभाग में देखिएगा 7 जिले कौन कौन से हैं। देखिए अजमेर, ब्यावर और केकड़ी, 3 तो डायरेक्ट ही हो गए, अजमेर, ब्यावर और केकड़ी। नागौर और डीडवाना कुचामन 5। नंबर 6 हो गया आपके सामने शाहपुरा, और नंबर 7 है आपके सामने टोंक। बस भाई, नागौर, डीडवाना, आपके अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, ये आपके पूरा पूरा शाहपुरा सहित कितने जिले हो गए, अजमेर संभाग में 7 जिले, याद रखिएगा अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, शाहपुरा और याद रखिएगा टोंक। ठीक है, टोटली आपके सामने कितने जिले हैं अजमेर संभाग में, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7। और इसमें काफी सारा फेरबदल है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में बात करते हैं तो पहले 4 थे, अब वर्तमान के अंदर इसमें आते हैं 6 जिले। कौन कौन से हैं भरतपुर संभाग में 6 जिले, देखिए ये रहा आपके भरतपुर संभाग। देखिएगा डीग भरतपुर से अलग हुआ है, तो भरतपुर और डीग, फिर धौलपुर, फिर आपके करौली 4 नंबर, फिर 5 नंबर आपके सवाई माधोपुर, और 6 नंबर गंगापुर सिटी। यानी कि देखिए पहले इसमें क्या थे, पहले थे आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। अब भरतपुर से एक अलग हुआ है डीग, और सवाई माधोपुर से अलग हुआ है गंगापुर सिटी। तो बस ये आपके कौन सा संभाग हो गया,
ये हो गया आपके भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 6 जिले। जैसा, अच्छा इधर से हमने नहीं लिखा, अब लिख देता हूं। ये देखिए, ये रहा आपके कौन सा? अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में कितने जिले हैं? आप कहेंगे सर 7 जिले। टोटल कितने हैं? 7 जिले। ठीक है, अब देखिएगा आगे। बांसवाड़ा संभाग की हम बात करते हैं तो बांसवाड़ा संभाग में आप सब जानते हैं कितने जिले हैं? केवल 3 जिले। बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले कौन कौन से? ये देखिए, ये रहे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और ये पहले तीनों ही उदयपुर के भाग थे। अब नवीनतम संभाग है कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। और बांसवाड़ा संभाग में कुल कितने जिले हैं? याद रखिएगा 3 जिले मात्र। ठीक है, कितने? 3 जिले। नेक्स्ट देखिए, अगली बात है पाली संभाग। और पाली संभाग में आप देखेंगे टोटल कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से हैं पाली संभाग में 4 जिले? तो आप कहेंगे सर ये देखिए, ये रहे कौन कौन से। देखिए, पाली एक, फिर जालोर, सिरोही और सांचौर। ये चारों जो जिले हैं ये आपके किस संभाग के भाग हैं? पाली संभाग। और पाली संभाग में टोटल कितने जिले आते हैं? 4 जिले। क्लियर? अगली बात, सीकर संभाग। और सीकर संभाग में भी कितने जिले आते हैं? याद रखिएगा 4 जिले। कौन कौन से सीकर संभाग के 4 जिले हैं? तो आप कहेंगे सर चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। लीजिए, ये कौन सा संभाग हो गया? सीकर संभाग। और सीकर संभाग में कितने? 4 जिले। कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं, सारी बात क्लियर हुई। अब देखिएगा इसको वापस, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान का वह संभाग जिसमें सर्वाधिक जिले हैं। तो आप कहेंगे सर राजस्थान में 2 ऐसे संभाग हैं, 2 ऐसे संभाग हैं जिनमें 7-7 जिले आते हैं। वो है आपके जयपुर और याद रखिएगा अजमेर संभाग, जिसमें कितने जिले आते हैं? 7-7 जिले। एक क्वेश्चन। दूसरा, राजस्थान के ऐसे कितने संभाग हैं जिसमें 6-6 जिले आते हैं? तो याद रखिएगा आप कहेंगे सर एक तो आ गया जोधपुर और एक हो गया भरतपुर। तो जोधपुर और भरतपुर वे संभाग हैं जिसमें कितने जिले हैं? याद रखिएगा 6-6 जिले। भाई जयपुर और अजमेर संभाग वे हो गया जिसमें 7-7 जिले आ गए। जोधपुर और भरतपुर वे संभाग हैं जिसमें 6-6 जिले हैं। अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि राजस्थान के ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें 4-4 जिले हैं? तो आप कहेंगे सर बीकानेर, कोटा, सीकर, पाली। यानी कि आपके सामने बीकानेर, कोटा, पाली और सीकर 4 ऐसे संभाग हैं जिसमें 4-4 जिले हैं। तो कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन को रिलेटेड करके पूछता है कि राजस्थान में ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें 4-4 जिले आते हैं। तो देखिए, बीकानेर संभाग में 4 हैं, कोटा संभाग में 4 हैं, सीकर संभाग में 4 हैं और पाली संभाग में भी कितने हैं? 4। याद रखिएगा। बताइए, क्लियर है? अब इसके अलावा 3 जिलों वाला यानी कि राजस्थान का वह संभाग जिसमें न्यूनतम जिले आते हैं वो आपके सामने बांसवाड़ा संभाग, जिसमें मात्र कितने जिले आते हैं? 3। और या फिर आपको पूछ लेगा कि राजस्थान का वह संभाग जिसमें 5 जिले आते हैं कौन सा है? याद रखिएगा उदयपुर। ठीक है, अब एक बार मुझे बताइए सारी बातें क्लियर हुई? इधर से देखिए, बीकानेर संभाग में 4, जोधपुर संभाग में 6, पाली संभाग में 4, उदयपुर संभाग में 5, बांसवाड़ा संभाग में 3, कोटा संभाग में 4, अजमेर संभाग में आपके 7, इधर आपके भरतपुर संभाग में 6, जयपुर संभाग में 7 और बीकानेर संभाग में 4। कौन कौन से जिले किस किस संभाग में आते हैं, सारी बात क्लियर। तो यहां से क्वेश्चन कई बार आंकड़ों से पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि कौन सा जिला किस संभाग में नहीं है और नवीनतम जिले हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से ज्यादा बनने की संभावना है कि कौन सा जिला किस संभाग का भाग है या कौन सा जिला किस संभाग का भाग नहीं है। क्लियर? ये और ये बताइए, दोनों ही बातें क्लियर हुई? दोनों ही बातें क्लियर हुई। तो अब मेरे हिसाब से हम जो आगे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे उसमें कोई दिक्कत है नहीं आपके। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? आइए चलते हैं हम क्वेश्चनों की दौड़ में। हम यहां थे, देखिए जैसे यहां क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन